हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। साल 2020 पूरी दुनिया के लिए कुछ खास नहीं रहा। आधे से ज्यादा साल लोगों ने अपने घर के अंदर ही बैठकर गुजारा और साल 2021 नए साल के साथ साथ दुनिया भर में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आया है जो इसी साल पूरे हो जाएंगे। दुनिया के कई देशों में बन रहे ऐसे ही बेहतरीन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आज बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लुज़ेल आइकॉनिक स्टेडियम। लुज़ेल आइकॉनिक स्टेडियम या लुज़ेल नेशनल स्टेडियम के नाम से भी इस स्टेडियम को जाना जाता है, जो लुज़ेल कतर में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। फॉस्टर एंड पार्टनर्स ने मैनिका आर्किटेक्चर के साथ मिलकर इस स्टेडियम को डिजाइन किया था। इस स्टेडियम में बनने के बाद 80,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी। बनने के बाद ये कतर का भी सबसे बड़ा स्टेडियम होने वाला है। इसके रूफ को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि स्टेडियम के अंदर घास यानी ग्रास की एक परफेक्ट ग्रोथ हो सके। साथ ही रूफ ही इस स्टेडियम के अंदर तापमान यानी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेगा, ताकि स्टेडियम के अंदर लगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़े। बनने के बाद फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ अपने डिजाइन के लिए भी ये स्टेडियम काफी ज्यादा फेमस होने वाला है। इस वक्त तक इस स्टेडियम का काम लगभग अब खत्म हो चुका है और इसी साल मई के महीने में इसे आम जनता के लिए खोला जा सकता है। नंबर 6, एलिजाबेथ टावर और बिग बैन। बिग बैन, इस क्लॉक टावर के बारे में आप जरूर जानते होंगे या फिर कहीं ना कहीं इस क्लॉक टावर की पिक्चर या वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी। इंग्लैंड लंदन में 1859 में इस एलिजाबेथ टावर को बनाकर पूरा किया गया था। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट एक्यूरेट 4 फेज्ड क्लॉक टावर हुआ करता था। लेकिन इतने सालों पहले बनने की वजह से इसके क्लॉक टाइल्स, लाइटिंग और रूफ टाइल्स जैसी चीजों को जरूरी चेंजेस की जरूरत थी, जिस कारण साल 2017 में इसके एक 4 साल के रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 79 यानी 79 मिलियन पाउंड आकी गई थी। मॉडिफिकेशन करते वक्त इसमें एक लिफ्ट को लगाया गया था। उसके साथ ही इसके सारे क्लॉक डायल्स को फिर से पेंट करना था, ताकि ये वैसे ही दिख सके जैसे ये आज से 161 साल पहले दिखते थे जब ये क्लॉक टावर बनकर नया तैयार हुआ था। जिस कारण पिछले 4 सालों से न्यू ईयर्स ईव और ऐसे ही कुछ खास दिनों को छोड़कर बाकी हर समय इस क्लॉक टावर की बेल्स बिल्कुल बंद रखी गई थी, जो इस साल के आखिर तक फिर से शुरू हो जाएंगी। इस टावर का काम लगभग अब खत्म हो गया है और शायद ये जितना बचा है उतना भी खत्म हो जाता अगर पिछले साल कोरोना ना आया होता तो। खैर, इस साल के अंत तक ये आइकॉनिक टावर फिर से आपको पहले की तरह लंदन के आसमान में दिखने लगेगा। नंबर 6, ह्वांगियन वर्टिकल फॉरेस्ट। आपने जमीन पर तो उगे हुए कई पेड़ पौधे और जंगल देखे होंगे, लेकिन चाइना के हुबई प्रांत में लगभग वुहान से 80 किलोमीटर दूर चाइना हॉरिजॉन्टली नहीं बल्कि वर्टिकली पेड़ उगा रहा है। इस वक्त चाइना में 2 ऐसी ही वर्टिकल फॉरेस्ट पर काम चल रहा है। स्टीफानो आर्किटेक्ट्स चाइना के 2 ऐसे ही वर्टिकल जंगलों में से एक में पेड़ लगाने का काम शुरू कर चुकी है। क्रेन की मदद से 25 फ्लोर्स तक पेड़ों को लगाने का काम जारी है। लगभग 395 पेड़, 3600 झाड़ियां और 12,000 बारहमासी पौधे इस प्रोजेक्ट के तहत लगाए जाएंगे। बारहमासी पौधे उन्हें कहते हैं जो लगभग हर सीजन में उग सकते हैं। चाइना का इस तरह से पेड़ों की एक बिल्डिंग बनाने का कारण ये भी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन अपने देश से कम करना चाहता है और अभी की कैलकुलेशंस के हिसाब से इस तरह की बिल्डिंग से हर साल न सिर्फ 18 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम एमिशन होगा बल्कि 16.5 टन तक ऑक्सीजन प्रोडक्शन भी इस तरह की बिल्डिंग्स आने वाले समय में करेंगी। काम लगभग इन बिल्डिंग्स पर इस वक्त तक खत्म हो चुका है और इसी महीने यानी फरवरी में ही इन दोनों बिल्डिंग्स को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। नंबर 4, प्रीमियर टावर मेलबर्न। नंबर 4 पर हमारे पास है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में बन रहा एक 807 फीट लंबा मिक्स्ड यूज स्काईस्क्रैपर। एलनबर्ग फ्रेजर द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है। साल 2014 में इस स्काईस्क्रैपर को प्रपोज किया गया था, लेकिन उस समय इसकी हाइट 965 फीट प्रपोज की गई थी, जिसे बाद में घटाकर 807 फीट करना पड़ा था। लगभग 350 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का खर्चा इस पूरे स्काईस्क्रैपर को बनाने में आ रहा है। 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स के साथ लगभग 178 फ्लोर्स इस स्काईस्क्रैपर में ऊपर की तरफ होंगे, जो बनने के बाद मेलबर्न की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स में से एक बन जाएगी।
टोटल होटल्स को छोड़कर लगभग 660 अपार्टमेंट्स इस पूरे स्काई स्क्रैपर में बनाए जाएंगे, जिसकी बिक्री भी इस वक्त तक शुरू हो गई है और लगभग 5 करोड़ भारतीय रुपयों से इसके शुरुआती अपार्टमेंट्स का प्राइस शुरू होता है। इस प्रोजेक्ट पर भी इस वक्त तक लगभग काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसी साल के अंत तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मेलबोर्न के सबसे बिजीएस्ट कॉर्नर में होने की वजह से यह आने वाले समय में मेलबोर्न के स्काईलाइन को भी और ज्यादा बेहतर बनाने वाला है। नंबर 3, ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन। तो अब नंबर 3 के लिए हम लौट कर आएंगे भारत में वेस्ट बंगाल, जहां पर इस वक्त कोलकाता मेट्रो की एक ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर पर काम चल रहा है। पूरा कॉरिडोर लगभग 16.6 किलोमीटर लंबा है, जिसे 2 फेजेस में पूरा किया जाना है। पिछले साल इसके पहले फेज को इनॉग्रेट कर दिया गया था, जो कि इस वक्त अब ऑपरेशनल है। ये मेट्रो लाइन असल में इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके तहत एक लगभग 10.8 किलोमीटर लंबे और लगभग 5.5 मीटर चौड़े टनल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यह टनल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा हुगली नदी यानी हुगली रिवर के अंदर से बनेगा, यानी अंडर वाटर मेट्रो टनल बनने और पूरी तरह से ऑपरेशनल होने के बाद ये भारत की पहली अंडर वाटर रिवर टनल होगी। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा इस टनल को बनाया जा रहा है, जो कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन मेट्रो ट्रेन के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में लेगी। भारत में मेट्रो ट्रेन भी 1984 में सबसे पहले कोलकाता में ही आई थी, जिसके बाद अब वहां काफी समय बाद एक्सटेंड करके एक दूसरे लाइन को बनाया जा रहा है। इस वक्त तक वैसे इसकी राइडरशिप काफी कम है, लेकिन पूरा बनने के साथ ही इसकी डेली राइडरशिप भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि ये सेक्टर 5 यानी आईटी हब और बीबीडी बाग जैसे 2 लार्जेस्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ रहा है। नंबर 2, एंडीज रिन्यूएबल्स चिली। एंडीज रिन्यूएबल्स एक 1.3 गीगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है, जो कि चिली में बन रहा है। लेकिन अमेरिका में इस वक्त ये सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक है। 1.7 बिलियन डॉलर्स का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आएगा, जिसे 3 फेजेस में बनाकर तैयार किया जाएगा, जिसका पहला फेज इसी साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। मेन स्ट्रीम रिन्यूएबल पावर यानी MRP इस पूरे प्रोजेक्ट की 100% ओनर है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 7 विंड फार्म्स बनाए जाएंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 951 मेगावाट की होगी। वहीं 3 सोलर फार्म्स बनेंगे, जिनकी कैपेसिटी 350 मेगावाट की होगी। नवंबर 2019 में इसके पहले फेज पर काम शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये लगभग 7 लाख घरों को इनफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकेगा। साथ ही हर साल इसकी वजह से 6,56,000 टन तक का कार्बन एमिशन कम हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लोगों की बेसिक नीड यानी एनर्जी को टारगेट कर रहा है। नंबर 1, द गीगा फैक्ट्री बर्लिन। तो अभी कुछ समय पहले आपको भी न्यूज मिली होगी कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स लेकर भारत आ रही है, लेकिन हाँ, वो अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं करेंगे, जिस कारण उनकी गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी होने वाली हैं। लेकिन ऐसी ही गाड़ियों के लिए इस वक्त जर्मनी में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है। टेस्ला गाड़ियों की बैटरीज, बैटरी पैक्स, पावर ट्रेन्स और टेस्ला मॉडल Y की असेंबली भी इस प्लांट में की जाएगी। पिछले साल ही इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम शुरू हुआ है, जो इसी साल जुलाई से अपने ऑपरेशन शुरू कर देगा। ये बनने के बाद दुनिया का सबसे एडवांस्ड हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन प्लांट होने वाला है। बनने के बाद ये टेस्ला की चौथी बहुत बड़ी फैक्ट्री यानी गीगा फैक्ट्री होगी। ये प्रोजेक्ट भी वैसे कोई बहुत पुराना नहीं है। टेस्ला CEO इलॉन मस्क ने कुछ सालों पहले ही बर्लिन और इस गीगा फैक्ट्री के बारे में बताया था। लगभग 4 बिलियन यूरोस का खर्चा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में आ रहा है, जिसका काम इस वक्त अब काफी अच्छी रफ्तार से चल रहा है। साथ ही कई वियर्ड चीजें भी इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के वक्त हुई हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के 4 महीने बाद ही पिछले साल अक्टूबर में जर्मनी की यूटिलिटी कंपनी WSE ने इस कंस्ट्रक्शन साइट के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी थी, क्योंकि पानी यूज करने के बाद उसका बिल काफी ज्यादा टाइम से टेस्ला ने भरा ही नहीं था। जिसके बाद हड़बड़ी में बिल भरने के बाद फिर अगले दिन वापस से पानी की सप्लाई शुरू की गई। खैर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर CEO इलॉन मस्क जैसा जीनियस हो तो जितनी देर में वो पानी का बिल भरने जाएंगे उतनी देर में तो वो फिर से एक और नई कंपनी खड़ी कर दें। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में अभी इतने ही मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आपको इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद आया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी साल या उसके अंत तक पूरे हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो बनाकर आपके द्वारा बताए गए मेगा प्रोजेक्ट्स को भी मैं उनमें इंक्लूड करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।